छोटी सी बात खलती है, छोटी सी बात कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ पहुंचाती है। मेरे पति ने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला। आगे बढ़ लीजिए, अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेकर आइए। धीमी धीमी गहरी सांसें लीजिए। सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है, सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है। धीमी धीमी गहरी सांस। कल्पना कीजिए कि जो सपना कभी आपने देखा था अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए या खुद के लिए, वो सपना आपका पूरा हो चुका है। अब देखिए जीवन कैसा है, कैसा नजारा है, परिवार में कैसा माहौल है, कैसा सेलिब्रेशन है, कैसा फील कर रहे हैं। फील कीजिए उसको, उस फीलिंग को लेकर आइए। जब आपके माँ बाप के हर सपने पूरे हो रहे हैं, उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखों में जो खुशी के आंसू है वो देखिए। आपके बच्चे को ध्यान से देखिए, उसको कितना गर्व है आपके ऊपर। परमात्मा को शुक्रिया अदा कीजिए इस पल के लिए, जीवन के लिए, और अपने आप से एक बार कहिए कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए, बोलिए एक बार, इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए, इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए मैं तैयार हूं। अपने जीवन की, अपने सपनों की, अपने परिवार की, अपने जीत की, अपने हार की संपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं। एक बार दोनों हाथ आपस में रगड़ लीजिए, आंखों पे रखिए, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अब स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। जिस वार्ड में उन मरीजों को रखा जाता था जिन मरीजों के जीवन का आखिरी दौर चल रहा था, यानी जिनकी मृत्यु होने वाली थी, उस वार्ड में एक नर्स थी जिसका नाम था रोजी। लोग उसे प्यार से सिस्टर बोलते थे। आप सोचो कितना कठिन ड्यूटी होता होगा कि रोज किसी न किसी को मरते हुए देखना है, क्योंकि वार्ड में आते ही वही लोग थे जिनको 1 महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन मरना ही था। तो रोज वो किसी न किसी को मरते हुए देखती थी। कठिन काम था, मगर वो करती थी प्यार से, सेवा करती थी प्यार से। उस हॉस्पिटल में, उस वार्ड में एक महिला को लाया गया जिसका नाम था प्रतिभा। वो अपने पति रमेश के साथ आई और प्रतिभा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, शायद उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। लेकिन रमेश बाबू बहुत दुखी थे। शायद अपनी दीदी बैठ गई, दीदी 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 5 मिनट और, शायद उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। मगर पति रमेश बाबू बहुत दुखी थे, बहुत शायद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, तो कहीं ना कहीं पत्नी के लिए वो बहुत दुखी थे। सिस्टर सेवा करने लगी प्रतिभा की दिल से, दिलो जान से खूब सेवा करने लगी। दोनों अच्छी सहेलियां बन गई, सुख दुख की बातें शेयर करने लगी। एक दिन प्रतिभा ने बातों ही बातों में अब सिस्टर से कहा कि सिस्टर, मैं जिंदगी में मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। 30 साल मेरी शादी को हो गए, मेरे पति ने मेरे लिए सब कुछ किया, कभी कोई मुझे कमी नहीं रहने दी, कोई चीज की कमी नहीं है। एक छोटी सी बात खलती है, छोटी सी बात कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ पहुंचाती है, थोड़ा थोड़ा। बोले क्या? तो मेरे पति ने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला। मेरे पति ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे पति ने कभी मुझसे ये नहीं बताया कि उनकी जिंदगी में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जगह है। बस ये थोड़ा सा लगता है, बाकी कुछ नहीं, मैं खुश हूँ। एक दिन प्रतिभा सोई हुई थी, सिस्टर रमेश बाबू के पास गई जो टहल रहे थे बाहर। उनके पास जाके पूछा, रमेश बाबू एक बात बताइए। रमेश बाबू ने कहा जी सिस्टर। तो सिस्टर ने कहा, रमेश बाबू क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? रमेश बाबू ने कहा, सिस्टर ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्या आप देख नहीं रही? मैं जब से पत्नी को लेकर आया हूँ मैं कितना दुखी हूँ, कितना परेशान हूँ, मैं कितना उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो सिस्टर मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो सिस्टर ने कहा, रमेश बाबू एक बात और बताइए, क्या ये बात आपने कभी अपनी पत्नी को बताई? क्या आपने कभी अपनी पत्नी से
प्यार का इजहार किया है, आई लव यू बोला है। रमेश बाबू ने आश्चर्य से देखा सिस्टर को और कहा सिस्टर इसकी जरूरत नहीं है, उसको क्या मालूम नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी भागदौड़ कर रहा हूँ उसके लिए। 30 सालों में मैंने कब उसे कोई चीज की कमी होने दिया, हर चीज ला के दिया, तो क्या उसको मालूम नहीं है मैं प्यार करता हूँ, बोलने की क्या जरूरत है। सिस्टर ने कहा रमेश बाबू मैं एक औरत हूँ, औरत का दिल जानती हूँ, और अगर मेरी बात आप माने, कभी समय मिले ना एक बार अपनी पत्नी के सामने अपने प्यार का इजहार जरूर कीजिएगा। सिस्टर चली गई। रमेश बाबू सोच में पड़ गए, क्या सच में ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। सिस्टर की ड्यूटी खत्म हुई। सिस्टर अपने घर जब जाती थी उसका रूटीन था कि वो प्रतिभा से मिलकर ही घर जाती थी। तो वो प्रतिभा के कमरे के सामने आई तो खिड़की से क्या देखती है कि प्रतिभा लेटी हुई है, रमेश बाबू बैठे हुए हैं, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में है, दोनों की आंखों में आंसू है। सिस्टर को लगा इनका कोई निजी पल है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सिस्टर चली गई, कल मिलेंगे। 2 दिन सिस्टर की छुट्टी थी। तीसरे दिन जब आई तो मालूम पड़ा प्रतिभा इज नो मोर, अब वो दुनिया में नहीं। पति रमेश उसका पार्थिव शरीर लेकर घर गए हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। ठीक है, उसके लिए तो रोज की बात थी। और 4-5 दिन बीते होंगे, रमेश बाबू आए और सिस्टर के सामने घुटनों के बल बैठ गए। कहा सिस्टर हाथ जोड़कर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपका ऐसा जिंदगी में कभी नहीं भूलूं। सिस्टर आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं ये एहसान जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। सिस्टर ने कहा रमेश बाबू मैंने क्या किया है, मेरा तो काम है सेवा करना, मैं तो सबकी सेवा करती हूँ। रमेश बाबू ने कहा नहीं सिस्टर, आपने उसे मुझे बोला कि प्रतिभा से अपने प्यार का इजहार करो। मैं प्रतिभा के पास गया और मैंने जब उसको आई लव यू बोला, मैंने जब उससे अपने प्यार का इजहार किया, जब मैंने उसको बताया कि उसकी मेरी जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण जगह है, तो सिस्टर आपको प्रतिभा का चेहरा देखना चाहिए था, देखना चाहिए था आपको। सिस्टर 30 साल हो गए हमारी शादी को, 30 साल हो गए। 30 साल में जो हंसी जो खुशी मैंने उसके चेहरे पे नहीं देखी थी, वो उस पल मुझे नजर आई जब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया। सिस्टर हम लोग वो है हमारा परिवार, हमारा परिवार। हम जो भी करते हैं परिवार के लिए करते हैं। ये सब मेरा सवाल है आपसे, क्या सच में आप परिवार को अपने प्यार का इजहार करते हैं? कितने लोगों ने अपनी पत्नी को आई लव यू बोला है? रोज बोलते हैं, मैं दिन में 2 बार बोलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है साहब, मैं कभी कभी नेहा के साथ होता हूं ना, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कई बार मेरी आंखें नम हो जाती है। मैं बोलता कुछ नहीं, वो पूछती है सर क्या हुआ, मैं बोलता कुछ नहीं, लेकिन मुझे मालूम है एक औरत कितना त्याग करती है। वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर मेरे घर पे आती है, मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप मानती है, मेरे रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार मानती है, मेरे परिवार को अपना परिवार मानती है और मुझे अपना सब कुछ मानती है। क्या नहीं था उसके घर पे? खाने को अनाज था। कई शादी करके आपके साथ एक उम्मीद लेकर आई थी साहब, एक उम्मीद लेकर, एक उम्मीद कि आप उसकी जिंदगी का अधूरा सपना पूरा करेंगे। मेरा सवाल है आपसे, क्या आज कर पा रहे हैं? क्या आज कर रहे हैं? क्या गारंटी के साथ बोल सकते हैं आपकी पत्नी खुश है? क्या आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि पत्नी का सपना पूरा हो रहा है? करना चाहते हैं? यस। करना चाहते हैं? आज संकल्प लेना होगा साहब। मेरा मोटिवेशन मेरे साथ चला जाएगा, आपका संकल्प आपके साथ जाएगा, आपका डिसीजन आपके साथ जाएगा, आपका कमिटमेंट आपके साथ जाएगा। आज यहीं पर संकल्प लेकर यहां से निकलिएगा, कमिटमेंट करके निकलिएगा कि मुझे मेरे परिवार का हर सपना पूरा करना है, हर सपना पूरा करना है।